मेरा नाम खलीलुल्लाह है और मेरी शादी को 7 साल हुए हैं। मैं लोडिंग गाड़ी चलाता हूँ। मेरा नाम तनवीर अहमद है जी। मेरी शादी को 10 साल हो गए हुई है। मेरा नाम फ़हीम अरशद है। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। मेरी शादी जो थी वो 2015 में हुई थी। मेरा नाम मोहम्मद फराज है। ये मेरी बेटी है इरा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम करें। मेरी 2 बच्चियों का इंतकाल हो चुका है। एक की उम्र 2.5 माह थी और दूसरे की 6 माह थी और उसके बाद इब्राहिम पैदा हुआ है। जब इब्राहिम पैदा हुआ तो ये बिल्कुल नॉर्मल था और 6 महीने तक ये बिल्कुल नॉर्मल खेलता कूदता था। इसके हाथ पांव भी एक्टिव थे और ये गर्दन भी संभाल पा रहा था। 6 महीने बाद इसे नमूनिया का अटैक हुआ। इसे हम डॉक्टर के पास लेकर गए और पता चला कि इसे SMA टाइप 1 है। तो पहली बेटी मेरी नूर फातिमा है जी, वो माशाल्लाह ठीक है। उसके बाद बेटा हुआ है, वो 2 महीने के बाद फौत हो गया। तीसरा फिर बेटा हुआ जी, वो भी 2 महीने के बाद फौत हो गया। उसकी बेटी दुआ फातिमा जब हुई है, उसे स्पाइनल मस्कुलर ट्रापी था, SMA टाइप 1 डिजीज थी। अभी तो कंडीशन ऐसी हो गई थी कि ना कुछ खा सकती थी ना पी सकती थी। फिर वो खुराक वाली नाली लगी हुई थी उसके। तो बस यही हम इसी जदोजहद में भाग दौड़ में हमारी जो बच्ची हमारे हाथ से गुजर गई, फौत हो गई। तो 3 बच्चे मैंने खो दिए अपने इसी मर्ज में। मेरी पहली बेटी पैदा हुई है, इसका नाम मिराल फातिमा है। मिराल जो थी वो शुरू में बिल्कुल ठीक थी। 8 मंथ तक तो बिल्कुल ठीक थी। ये बैठी भी ठीक थी। इसने अपने टीथ भी टाइम पे निकाल लिए थे और जब ये 1 साल की थी तो ये क्रॉल भी अच्छे तरीके से कर लेती थी और मेरी फिंगर पकड़ के चलती भी थी। लेकिन आफ्टर 1 ईयर की क्रॉलिंग भी बंद हो गई मिराल की और ये चलना भी बंद हो गई। मुझे डॉक्टर्स ने मेरी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछा कि आपकी फैमिली में तो कोई ऐसी जो है वो डिसेबिलिटी तो नहीं है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मेरी एक ब्रदर हैं और मेरी एक सिस्टर हैं, वो डिसेबल हैं। इनका वो शुरू से ही डिसेबिलिटी थी, वो चल नहीं सके थे, लेकिन बाद में पता चला था कि उनको SMA डिजीज़ है। मिराल फातिमा की एज इस वक्त 5 साल है और जब इसको ये SMA की डिज़ीज़ डायग्नोस हुई थी तो ये 15 मंथ की थी। मेरी गुजारिश है कि इस डिज़ीज़ को सीरियस लिया जाए ताकि मेरी तरह और भी बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो इससे फैसिलिटेट हों और मिराल फातिमा की तरह दूसरी जो जितने भी पेशेंट्स हैं वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। मेरा नाम नाशद है और मैं डिसेबल चल नहीं सकती। जो बताने वाला खुद डिसेबल बताता है ना तो फिर मुश्किल होता है। मैं और मेरा भाई तो पहले से सर्वाइव कर रहे थे, इस बीमारी से लड़ रहे थे। लेकिन जब हमारी न्यूज़ का पता चला हमें मिराल फातिमा का तो फिर बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। पता चला इसके बारे में तो हमने कहा चलो, हमने तो जैसे ही गुजार ली अपनी लाइफ, तो अब इसको नहीं ऐसे गुजारने देंगे, इसके लिए कुछ ना कुछ करना है हमने। जब मैं छोटी थी तो बचपन में खाना वगैरह खा लिया करती थी, उससे बहुत सारे काम कर लेती थी। लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी या डिजीज़ बढ़ती गई, इंक्रीज़ होती गई, तो ये सारे काम भी छूटते गए मेरे से। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह और पेशेंट्स ना इस लेवल पे आएँ, बच्चों का मुस्तकबिल सेव हो जाए, जो आने वाली नस्लें हैं कम से कम वो इस बीमारी से सेव हो जाएं। दुनिया है मेरी ख्वाब से ख्वाब तक, लफ्ज़ लफ्ज़ लिखी किताब से किताब तक। इरा फातिमा जब 15 माह की थी तो बहुत सारे जो जिस्म के फंक्शंस होते हैं जो हम नॉर्मली परफॉर्म कर सकते हैं, ये वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। इवन करवट लेना या फिर लेटे से बैठना, और उस वक्त ये मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह का बहुत करम है कि जो है वो स्ट्राइव ने हमारा साथ दिया और हमें इस मेडिसिन को अवेलेबल करवाने में हमारी मदद की। और इरा फातिमा जो है वो अब ये मेडिसिन ले रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत इसके अंदर इम्प्रूवमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह इरा फातिमा में जो है वो काफ़ी बेहतरी हमें नज़र आती है। मैं बड़े दिल से जो है वो स्ट्राइक का शुक्रगुज़ार हूँ। आगे बढ़ चढ़ कर जो है इसमें आप हिस्सा लें और इन बच्चों को ये मेडिसिन मिले ताकि ये बच्चे अपने सारे काम खुद से कर सकें।